नमस्कार। अभी रात के 12:10 हो चुके हैं और आज 4 तारीख हो चुकी है टेक्निकली। कुछ ही घंटों में वोटिंग जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और कल रिजल्ट आ जाएंगे। कल इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सनातन में जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तब ये माना जाता है कि दिन बदल गया है। लेकिन फिर भी आज इतनी रात को वीडियो बनाने का मकसद रिस्क लेना है। आज मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा कि जो वोटिंग पैटर्न या जो एग्जिट पोल हुए हैं तो वो किस वोटिंग पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो हमारा विपक्ष है, मैंने अपने प्रीवियस पहले वाले वीडियो में बोला था कि क्यों ये लोग हवा फैला रहे हैं बस और गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादातर तक चलने वाला नहीं। तो जो ये जो तमाम एग्जिट पोल है और वो एक तरफा जीत की तरफ जो इशारा कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, वो ऐसा क्यों आ रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो इसको समझने की कोशिश कर रहा है, जो समझ रहा है, वो इसको बिल्कुल भी ये जो ट्रेंड इशारा कर रहे हैं उससे आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। मैं तमाम लाभार्थी योजनाओं के बावजूद, जब मैंने बताया था कि कैसे वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, कैसे किसान सम्मान निधि मिल रही है, कैसे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है लोगों को बिना कोई दलाली दिए, बिना कोई कट मनी दिए, कैसे लोगों को उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, कैसे उनके घर बन रहे हैं, कैसे नल से जल बन रहा है, इन तमाम राशन मिल रहा है, इससे कैसे वो सशक्त हो रहे हैं, हमारा समाज जो गरीब तबका है कैसे सशक्त हो रहा है, वो तो एक भाव है ही। आज मैं चर्चा करूंगा जो लोग तमाम मीडिया चैनलों से ये सब गायब रहती है, कभी भी जो हमारे पत्रकार लोग हैं वो कभी इसकी तुलना ही नहीं करते। जब मैं अपने पहले के वीडियो में बनाया था कि जब भी हमें किसी सरकार की तुलना करनी हो तो हमें ये देखना चाहिए कि पहले की सरकार ने कितनी सड़क बनाई, अब सरकार ने कितनी सड़क बनाई है, पहले की सरकार ने कितने घरों में बिजली पहुंचाई, अब की सरकार ने कितने घरों में बिजली पहुंचाई है, पहले की सरकार ने जो है रक्षा क्षेत्र में क्या किया, अब की सरकार ने क्या किया, पहले हमारा बजट कितना होता था, आज हमारा बजट कितना है, पहले हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना होता था, आज कितना है। ये सब जबकि तुलना करोगे तो हमें एक अंदाजा मिलता है कि कौन सी सरकार बेहतर है। पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले पूर्ववर्ती सरकारें बेहतर थी या आज की सरकार बेहतर है, और हमें अपने निर्णय लेने में आसानी हो जाती है कि हमें किस पार्टी की सरकार को चुनना चाहिए। तो आज मैं ये रिस्क ले रहा हूं और आपको बताने का प्रयास करूंगा। आदमी के रोजमर्रा के जीवन में 5 चीजें होती हैं: बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब होती है। कैसे आयुष्मान योजना की बात करूंगा, जैसे क्रांति आ गई है और अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है कि अगर हम आएंगे तो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को भी, किसी भी वर्ग का होगा, तो हम उनको आयुष्मान कार्ड उनको भी देंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं जो करता हूं बिजली की मैं बात करूं तो कैसे 60% घरों में, मैं कहूं देश के 60% घरों में बिजली नहीं थी। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे बिजली ना हो। एक रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। लेकिन आज मैं सिर्फ प्रोडक्शन की बात करूंगा कि जो पहले कितनी बिजली का उत्पादन होता था। हमारे देश में बिजली की खपत और उत्पादन में एक बहुत बड़ा अंतर होता था। आज मैं बता रहा हूं कि 67 साल 66 साल बनाम 10 साल की बात मैं करूंगा कि जिस स्पीड से काम हुआ है, जिस गति से काम हुआ है, अगर पूर्ववर्ती सरकारें उस गति से काम करती तो आज हम कहीं और होते। उसका एक नमूना मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बिजली की बात करूं तो बिजली के बारे में मैं रिकॉर्ड निकाला तो 2014 तक 234 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। और मैं कहूंगा तो आज कितना होता है?
426 लाख मेगावाट का उत्पादन होता है। यानी इन 10 सालों में लगभग 2 गुना उत्पादन बिजली का बढ़ा है। कितना? 2 गुना उत्पादन। यानी कि जितनी आपने 66 साल में मेहनत करके बिजली का उत्पादन किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 10 साल में वो कर दिखाया। दूसरी चीज, मैं पानी की बात करता हूं। 2014 से पहले जो नल से जल था, नल से जल, उसका मैंने एक आंकड़ा निकाला। ये 3 करोड़ 25 लाख यानी 3.25 करोड़ घरों में सिर्फ नल से जल था। कितने घरों में? 3.25 करोड़ घरों में। और 2014 के बाद आज की जो स्थिति है, 15 करोड़ घरों में नल से जल है। कितने करोड़ घरों में? 15 करोड़ घरों में। 5 गुना की वृद्धि है, 5 गुना की वृद्धि 10 साल में। कहाँ 3 करोड़ 25 लाख और कहाँ आज 15 करोड़। तो जब मोदी जी कहते हैं ना कि वो नकारे लोग हैं, सब 66 साल 70 साल में, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो खटाखट करेंगे, हम आप करेंगे तो फटाफट करेंगे। अरे पूरे स्वतंत्रता के बाद पूरा तुम्हारा ही शासन था, तब क्यों नहीं किया? और महान आदमी उसी 10 साल के शासनकाल में आप भी थे। तो ये है। तीसरी चीज, मैं आज बात करूंगा सड़क की। अब सड़क की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले 60 साल में, 66 साल में, 2014 तक 77,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। अभी मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना और ये सब गांवों की योजना बात करूंगा तो बहुत पीछे हो जाएंगे लोग, लेकिन मैं सिर्फ नेशनल हाईवेज की बात करूंगा। 2014 तक 77,000 सड़क बनी, 77,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। और इन 10 सालों में 60,000 किलोमीटर सड़क बनी। कितने? 60,000। यानी 66 साल में 77,000 किलोमीटर सड़क बनती है, नेशनल हाईवे बनते हैं। और इन 10 सालों में 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। और वो भी 77,000 किलोमीटर में भी अगर मैं बात करूं, 77,000 किलोमीटर की भी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें से 26,814 लगभग 27,000 से ज्यादा किलोमीटर नेशनल हाईवे वाजपेयी जी के सरकार के 6 साल के शासनकाल में बने थे। और महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के शासनकाल में 16,000 किलोमीटर सड़क बनी। तो ये है अंतर, ये है काम करने की गति, ये है देश को दिशा देने की गति कि जिस स्पीड से काम हो रहा है। ऐसे ही 10 से हम उछल के 5वें नंबर पे, 11वें नंबर से उछल के 5वें नंबर पे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनी। उसके पीछे काम होता है। देश की गति में, देश की प्रगति में जो सबसे बड़ा काम होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, जिसमें बिजली का सबसे बड़ा रोल होता है और सड़क का सबसे बड़ा रोल होता है। 2 चीजों का तो सबसे बड़ा, यानी कि परिवहन व्यवस्था अपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए और इंडस्ट्री अच्छे से चले, उसमें बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये काम कर दिखाया मोदी जी ने। दूसरा, अब हम बात करते हैं, पानी बता दिया, बिजली बता दिया, सड़क बता दिया। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल पे। आपको मैं बताऊं, मेडिकल कॉलेज, एम्स वगैरह तो आप जानते ही हो कि पहले कितने, एक एम्स हुआ करता था, वाजपेयी जी ने उसको 6 किया और आज की डेट में 19 से ज्यादा एम्स हमारे उसमें 21 हो गए हैं, जिसमें 16 कार्यरत है, 3 वर्किंग उसमें है। ये थोड़ा आंकड़ा मैं भूल रहा हूँ। और कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 1 एम्स दिया था इस देश को, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी बोल रहे थे कि हम डॉक्टरों की संख्या दुगनी कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। आपको मैं आज बताता हूं आंकड़े। जब 2014 तक देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। कितने? 387 मेडिकल कॉलेज। और आज की डेट में 750 मेडिकल कॉलेज। यानी आप 66 साल में सोचो, 387 मेडिकल कॉलेज बनते हैं और सिर्फ 10 साल में लगभग दुगना कर दिया मोदी जी ने। लगभग 350
387 तो अगर मैं बात करूं 4 दूनी 800 लगभग दोगुना कर दिया इन्होंने। एमबीबीएस की सीट 2014 तक 80,000 हुआ करती थी। एमबीबीएस की सीट, एमबीबीएस जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उनकी सीट आज की डेट में जो मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस की सीट है वो 1,70,000 सीट है। ये भी डबल से ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं रक्षा बजट की बात करता हूं। 10 साल में मनमोहन सिंह का रक्षा बजट था 13 लाख करोड़ का, और 10 साल में मोदी जी का रक्षा बजट 38 लाख करोड़ का है। ये मतलब चौंकाने वाले ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो झुठलाए नहीं जा सकते, ये पटल पे हैं। और ये जो मैं आपको और भी दूसरी चीज बता रहा हूं, उसके डेटा मैंने निकाले नहीं। रेलवे के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, जो डबल लाइनिंग की काम हुई है, वो पूरे स्वतंत्रता इतिहास के स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। जिस गति से काम चला है, कोरोना में सब लोग जूझ रहे थे और मोदी जी सब जगह का इलेक्ट्रिफिकेशन गांव का करवा रहे थे, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करवा रहे थे, सड़क बिछवा रहे थे। मैं आपको बताऊंगा, आप आंकड़े चौंक जाएंगे कि पिछले कितने वर्षों से रेलवे के जो पटरियां हैं उनकी मरम्मत का काम ही नहीं हुआ था। तो ये ट्रेंड है ना, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं या जो समझते हैं, वो समझते हैं कि ये ट्रेंड क्यों देख रहा है। जो भारत का आम जनमानस भी इससे परिचित है, इसको समझता है। देखो, जो कहते हैं कि ये फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक आम आदमी की जिंदगी में मोदी जी के आने से, इस सरकार से कुछ न कुछ उसको मिला है। अगर नहीं मिला है मान लो किसी को, तो उसका नुकसान कभी नहीं हुआ। राम मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल का मंदिर, महाकाल का कॉरिडोर, ये सब तो अलग ही है। जम्मू कश्मीर में 370 हट गया, ये सब तो इसका एक अलग विवेचना, एक अलग स्तर पे की जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक ऐसे काम है ये सब ना, जो धरातल पे है, जो लोगों को दिखाई देते। तो कुछ ही घंटे शेष हैं, आपको उसका परिणाम तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपना एक व्यू देते हैं और कल मिलते हैं, एक देखेंगे कि क्या होता है, क्या ये एग्जिट पोल के जो ट्रेंड शो कर रहे हैं, क्या ये चुनाव परिणाम में बदलेंगे, क्या ये ऐसे ही नतीजे आएंगे, क्या इससे कुछ ज़्यादा होगा, कम होगा, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। बने रहिए तब तक हमारे साथ, हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।